नारे हमद। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि आए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 15वां बाब और उसकी आयात 11 ता 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मोहब्बत और गुनाह की आजादी इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। आज की इस तमसील में बाप ने अपने गुमराह बेटे को अपनी मिरास क्यों दी? बहुत कम वालिदैन ऐसा करते होंगे। बुनियादी तौर पर बेटे ने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक किया जैसे वो मर गया हो। उसने खानदान के बाकी हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही उसने बुढ़ापे में अपने वालिद की मुमकिना जरूरत की परवाह की। बेटे की एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी दौलत ले किसी दूर दराज मुल्क को चला जाए और अपने बाप से रिश्ता मुनक़ता करके गुनाह भरी जिंदगी गुजारे। तो बाप बेटे के कबल अज वक्त विरासत के मुतालबे पर क्यों राजी हुआ? बाप की इंतहाई सखावत हमारी आजाद मर्जी के लिए खुदा के गहरे एहतराम की नुमाइंदगी करती है। यह तमसील फकीयों और फरीसियों के लिए थी जो खुदा के लोगों के लिए मुसलसल जोड़ तोड़ और डराने की कोशिश करते थे। लेकिन खुदा इस तरह काम नहीं करता। वो हमें गुनाह करने की आजादी देता है, क्योंकि इस आजादी के बगैर हम उससे मुस्तनद मोहब्बत करने से कासर होंगे। आज की इस तमसील में इलामत वाज़े है। बेटा उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है जो खुदा को मुस्तरद करते हैं, उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो मुर्दा हो, उनको दिए गए फितरी और दुनियावी तोहफों का गलत इस्तेमाल करते हैं और गुनाह में गहराई से भटकते हैं जिसकी इलामत दूर मुल्क है। जब खुदा के फरजान उसे मुस्तरद करते हैं और अपनी आजाद मर्जी को गुनाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो उन्हें अपने इंतखाब के नताइज का तजर्बा करने की इजाजत देता है। वो जल्द ही दरियाफ्त करते हैं कि खुदा से दूर गुनाह की जिंदगी तेजी से अफरा तफरी में बदल जाती है। अगरचे गुनाह आरजी तौर पर इत्मीनान फराहम कर सकता है, लेकिन ये लामहला रूहानी भूख और बेबसी का बाइस बनता है। ये मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी थी कि वो खुदा के लोगों के साथ एहतराम से पेश आए, जो इस कहानी में बाप ने अपने बेटे को दिखाया है। ये आज भी हर वालिदैन, कलीसिया के रहनुमा और इख्तियार वाले शख्स की जिम्मेदारी है। सबसे पहले हमें दूसरों की आजाद मर्जी का एहतराम करना चाहिए। हकीकी तब्दीली और इबादत डराने धमकाने या हेरा फेरी से नहीं हो सकती। फिर भी फकीयों और फरीसियों ने अपनी रास्तबाजी के जरिए ईमान और इबादत के इस जरूरी म्यार में मुदाखलत की। उनका इससे भी बुरा रवैया उन लोगों के साथ था जो गुमराह हो चुके थे।
वो नाराज थे कि यस्सु ने मुहस्सिनों और गुनाहगारों को खुश आमदीद कहा, लेकिन यही वजह थी कि खुदावंद यस्सु इस दुनिया में आया था कि गुनाहगारों को तौबा की दावत दे, और उन्होंने तौबा की। ताहम फकी और फरीसी इस कदर खुदगर्ज थे कि वो दूसरों को मुआफ करने पर गौर नहीं करते थे। जब हमसे प्यार करने वाला कोई हमारे खिलाफ गुनाह करता है तो हम कैसे जवाब देते हैं? क्या हम जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं अगर वो हमें रद्द भी कर दे तो क्या हमें उसी तरह मोहब्बत करते हैं और उसे इंतखाब करने की आजादी देते हैं? फकी और फरीसी ऐसे रहम को हजम नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदा के नजदीक ये इंसानी आजादी के एहतराम का एक गहरा अमल है जो हर फर्द को अपने फैसलों के नताइज का तजुर्बा करने की इजाजत देता है। और जब एक गुनाहगार उन नताइज को भुगतना शुरू कर देता है तो क्या हम खुश होते हैं या क्या हमारा दिल रहम से भर जाता है, जिससे गुनाहगार के लिए खुदा और हमारी तरफ लौटना आसान हो जाता है। आज गुनाहगारों के साथ अपने रवैये पर गौर करें। हम सब गुनाहगार हैं और हम में से किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों के बारे में फैसला करे, उन्हें धमकाए या उनकी मजम्मत करे। रहम और कसरत से रहम जरूरी है अगर हम मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह बनना चाहते हैं। सिर्फ वो रहम जो दूसरों का मुकम्मल एहतराम करता है, उनकी तब्दीली की आरज़ू करता है और उनके मांगे जाने से पहले ही मुआफ कर देता है, वो दिलों को मुअस्सर तरीके से बदल सकता है। आसमानी बाप के दिल पर गौर करें और उसकी मुकद्दस खूबियों की पैरवी करने की कोशिश करें। हम दुआ मांगे। सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदा, आपने हमें आपसे मोहब्बत करने या आपको मुस्तरद करने, आपके कामिल कानून की अतायत करने या अपनी मर्जी की पैरवी करने की आजादी दी है। जब हम गुनाह करते हैं तो उसके नताइज को बर्दाश्त करने में हमारी मदद करें, ताकि अपनी जिल्लत के वक्त हम आपकी बेपनाह रहमत को याद करें और अपने पूरे दिल के साथ आपकी तरफ रुजू करें। हर गुनाहगार के लिए हमें अपना जैसा दिल अता करे, ताकि तमाम गुनाहगारों के लिए हमारे दिल से मोहब्बत और कबूलियत निकल सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।